गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जिसका दूसरा लेक्शन, पहला लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पालमपुर की कहानी। ठीक है, तो पालमपुर गांव के एक काल्पनिक गांव था जिसके बारे में हमने पढ़ा था और वहां पर उत्पादन के बारे में पढ़ा था। और ये भी बताए थे कि उत्पादन दो प्रकार की चीज़ों का होता है, एक होता है सेवाओं का उत्पादन और दूसरा होता है वस्तु का उत्पादन। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें मुख्यतः 4 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। किसी चीज़ का उत्पादन यदि करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होगी, जहाँ पर हम लोग कच्चे माल के तौर पर वहाँ पर अनाज उत्पादित कर सके। उस अनाज को उत्पादित करने के बाद उत्पादित करने के लिए अर्थात खेतों में काम करने के लिए एक और चीज़ की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं श्रम, अर्थात मजदूरों की आवश्यकता होगी। ये दूसरा कारक है। तीसरा कारक के तौर पर हम लोग भौतिक पूंजी का प्रयोग करते हैं, भौतिक पूंजी अर्थात धन राशि का। और उस धन का प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, सामान और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग उत्पादन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद चौथी जो वस्तु चीज़ है वो है मानव पूंजी। मानव पूंजी का तात्पर्य है मनुष्यों के द्वारा लगाया गया विशेष योग्यता, अर्थात मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार किसी वस्तु का उत्पादन करता है, वहीं उसका मानव पूंजी कहलाता है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम लोग पढ़े थे और किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से उपलब्ध हो पाती हैं, खेतों पर काम करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, या फिर कोई और ऐसा तरीका जिसके द्वारा खेतीहर जो किसान हैं वो ज़्यादा धन कमा सकें। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग संसाधन के रूप में लोग पढ़ेंगे, अर्थात मानव संसाधन। मुख्यतः इसका बेस है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन का तात्पर्य है वो प्रत्येक व्यक्ति जो अर्थ कमाने का काम करता है और देश की आर्थिक व्यवस्था में हिस्सा लेता है, उसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। अर्थ का तात्पर्य है धन से, अर्थात एक व्यक्ति जो धन कमाने का काम करता है वो मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है, हर वो व्यक्ति जो किसी भी तरीके से धन कमाता है और उस धन का प्रयोग अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार का संचालन करने के लिए यूज करता है, उसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि लोग किस तरीके से संसाधन का काम करते हैं। याद रहे कि मानव संसाधन ही वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके द्वारा प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं वो संसाधन के रूप में बदल पाए हैं। अर्थात जैसे कि मान लीजिए कोयला, सोना, लोहा, ये सब के सब पहले भी स्थित थे पृथ्वी पर जब आदि मानव रहा करते थे। ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग कोई नहीं था क्योंकि मनुष्यों को पता नहीं था कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं संसाधन बना, उसके पास इतना सोचने समझने की शक्ति आई कि वो उसका रूपांतरण कर सके, जैसे कि लोहे का रूपांतरण करके रूप बदलकर विभिन्न प्रकार की मशीनें बना सके, सोने का रूप बदलकर आभूषण में बदल सके, मिट्टी में उपजाऊ क्षमता लाकर उसमें फसलों को उगा सके। तो जब तक मनुष्य के पास ये बुद्धि नहीं आई थी, अर्थात वे स्वयं संसाधन नहीं बना था, तब तक बाकी चीजें भी बेकार थीं। तो मनुष्य ही वो मानव संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसकी वजह से प्रकृति के द्वारा पाई जाने वाली इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वो संसाधन के रूप में बदल पाई हैं। तो इसी मानव संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि मानव संसाधन के अंतर्गत किसी देश की जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, मानव पूंजी के अंतर्गत यदि हम लोग देखते हैं तो किसी देश में जितनी भी जनसंख्या होती है उस जनसंख्या का वह हिस्सा जो काम करता है, धन कमाने का काम करता है, उसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। सपोज दैट एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। हम सब के घर में बहुत से लोग हैं, 4-5 सदस्य हैं या फिर 10-15 भी हैं। कोई बड़ा फैमिली है तो उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन उन सभी परिवारों में, ठीक है, हर कोई व्यक्ति काम करने नहीं जाता है, हर व्यक्ति धन कमाता नहीं है। जैसे कि हम लोगों के परिवार में हमारे पिताजी काम करते हैं जो धन कमाने का काम करते हैं, ठीक इसी तरीके से आपके घर में भी होंगे। हो सकता है कि पिताजी काम करते हो, पिताजी के साथ आपके भाई भी काम करते हो, 1 या 2 लोग काम करते हैं, बाकी लोग सबके सब घर पर बैठे रहते हैं। छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, बूढ़े लोग हैं वो घर पर बैठे रहते हैं, और जो हमारे माँ बहनें हैं वो घर पर या तो पढ़ाई करती हैं या फिर माँ जैसे वो घरेलू काम करती हैं। तो ये लोग संसाधन नहीं है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी संसाधन नहीं है क्योंकि वो धन कमाने का काम नहीं करते हैं। अब बूढ़े जो हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जो घर पर बैठे, जैसे कि हमारे दादाजी,
तो वो भी संसाधन नहीं, क्योंकि वो भी धन कमाने का काम नहीं करते हैं। हमारी माता जी वो एक गृहिणी है, अर्थात घरेलू काम में लगी रहती हैं, वो भी धन कमाती नहीं है। धन कमाने वाला काम केवल मेरे पिताजी करते हैं, तो मेरे पिताजी संसाधन है, कार्यशील जनसंख्या है। और जो व्यक्ति काम करता है, धन कमाने का काम करता है, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। तो हम जानते हैं कि 5 लोगों का परिवार है, काम करने वाला एक व्यक्ति है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में एक छोटी सी जनसंख्या है जो काम करने का धन कमाने का काम करती है और अपने परिवार का संचालन करती है। ठीक है, तो जब मानव पूंजी के द्वारा अर्थात मानव संसाधन के द्वारा काम किया जाता है और एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं समस्त क्षेत्रों से उत्पादित की जाती हैं, ठीक है, वही उत्पादित वस्तुएं एक साथ सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। ठीक है, जीडीपी इसे हम लोग कहते हैं, सिंपली इंग्लिश में जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात एक साल में अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे कि कपड़ा उत्पादन है तो कपड़ा उत्पादित करता है, लोहे की मशीनें बनती हैं तो मशीन का उत्पादन होता है, और अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, पूरे एक साल में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उन सबको एक साथ हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और ये सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बनाने का काम करता है। ठीक है, कोई देश विकसित है, विकासशील है, अल्प विकसित है, गरीब है या अमीर है, इस बात का पता उसके सकल घरेलू उत्पाद से चलता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है एक संसाधन है और उस मानव संसाधन को सही तरीके से काम करने के लिए कुछ खास चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादा काम कर सकता है और वो सही फैसले ले सकता है। ठीक है, और अगर उस व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाए किसी कार्य में, जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर चलाना सबका काम नहीं है, कंप्यूटर का कुछ काम होता है जो दक्ष लोग ही, यानी कि जो उसको समझते हैं, जानते हैं, वही कर पाते हैं। तो उनको अगर विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दे दिया जाए तो और विशेष प्रकार का काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ स्वस्थ सेवा अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति ही सही मानव संसाधन है, क्योंकि बीमार व्यक्ति काम सही से नहीं कर सकता। एक सिंपल सा उदाहरण लें तो हम और आप में से कोई भी कभी बीमार पड़ जाता है, बुखार भी हल्का सा हो जाता है, तो हमें बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, यहाँ तक कि गिलास से पानी लेकर पीने का मन नहीं करता है, तो काम कैसे करेगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही सही मानव संसाधन होता है और वहीं ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। तो एक मानव संसाधन के होने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य तीनों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं यहाँ पे 2 कहानी के तहत। यहाँ पर है शकल की कहानी। ठीक है, शकल के पिताजी जिसका नाम है बूटालाल, ठीक है, वो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, धन कमाते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, शकल 12 साल का लड़का है। शकल और विलास 2 लड़के हैं। ठीक है, दोनों दोस्त हैं, लेकिन शकल के पिताजी जो हैं वो शकल को पढ़ाना चाहते हैं, और जब शकल ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की तो उसको और आगे पढ़ाने के लिए इन्होंने कॉलेज भेज दिया, और वो ज़्यादा अच्छा नंबर लाया था, इसलिए आसानी से उसका एडमिशन हो गया। एडमिशन करने के बाद वो शहर चला गया पढ़ने के लिए, और पढ़ाई पूरा करने के बाद वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने लगा। आगे चलकर उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से उसकी पदोन्नति हुई, अर्थात उसका प्रमोशन हुआ और वो ज़्यादा धन कमाता है और आराम से जीवन व्यतीत करता है। जबकि उसका दोस्त विलास जो है, इसके पिताजी जल्दी मछली पकड़ने का काम करते थे और उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी माँ वो काम करने लगी, जिससे केवल एक दिन में 150 रुपये की आमदनी होती थी। उसके और भी ज़्यादा भाई बहन थे जिनको संभालने का काम विलास करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी माँ भी बीमार पड़ गई और वो मर गई, जिसकी वजह से विलास को सारा का सारा काम करना पड़ा। आगे चलकर विलास न तो शिक्षा ग्रहण कर पाया और न ही उसका काम धंधा ठीक से चल पाता है। इसको गठिया रोग हो गया और इसके पास पैसा भी नहीं कि वो इलाज करा सके। तो अब यहाँ पर देखें तो शकल और विलास में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। शकल जो है अपनी पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी कंपनी में काम करता है, इसके पास अच्छा पगार है, अच्छा घर है और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है,
अर्थात ये शिक्षित है तो इसके पास धन कमाने के अवसर भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और इसका जीवन आरामदायक बीत रहा है। जबकि विलास जो पढ़ाई छोड़ दिया है और उसके पास और दूसरा कोई साधन भी नहीं है, अब बीमार पड़ गया है तो इससे अच्छे से काम भी नहीं होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सही फैसले ले सकता है और उसका जीवन जो है आरामदायक व्यतीत हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो शिक्षा होता है, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो मानव संसाधन के मूल मंत्र होती हैं और इन्हीं के द्वारा मानव संसाधन सही तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो गए आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। आगे जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।